बन्नू और गिरदोनवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान कार्रवाइयों में 24 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल हिंदुस्तान से था। हलाक खारजी मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। खारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है बुज़दिलाना हमलों के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की फोर्सेस की सताइश। बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। बन्नू ऑपरेशन की कामयाबी अर्ज़ वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने के अज़्म का सबूत है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की आलमी सतह पर पजीराई। फितनाउल हिंदुस्तान और फितनाउल खवारिज के खिलाफ फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमैट्स का एतराफ़। कहा ऑपरेशन शाबान तवीलुल मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिज़ाइन किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क तबाह। बलूचिस्तान में रियासती रेट बहाल होगी। मुस्बत असरात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्की अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरतब होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर यह खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की तरफ कदम होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर इजारादारी की कोशिश। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीका की मुसलसल छठी रात ईरान पर हमले। अहवाज, लोरिस्तान और किशम पर बमबारी। हवाई अड्डे पर बिजली की तनसीबात और ईंधन टैंकों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बंदर अब्बास पर रेलवे जंक्शन और बंदर खमीर में 3 पुल तबाह कर दिए। बूशहर एयरबेस और नेवल बेस पर धमाकों से गूंज उठा। चाबहार नेवल वॉच टावर तबाह किया गया। अमरीकी हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात भी हदफ रहीं। हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान का खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर तगड़ा जवाबी हमला। बहरीन में सुखैर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को उड़ा दिया। शेख ईसा एयर बेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैत में अलिया सालिम फ़ज़ाई अड्डे के रेडार निज़ाम पर ड्रोन दाग दिए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया। कुवैत का पावर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का दावा। कहा हमलों से मुतादिद अहम तनसीबात में माली नुकसान हुआ, बच्चा ज़ख्मी हुआ। ओमान में 2 अमरीकी रेडार मराकज़ को तबाह करने का दावा। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने का इराक में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट। शाम भी अमरीका ईरान जंग की लपेट में आ गया। ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर में ईरान का शाम में अमरीकी कमांड सेंटर पर हमला। अतरफ में अमरीकी रडार सिस्टम और मुतादिद हेलीकॉप्टर्स तबाह किए जाने का इंकशाफ। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों के हलाकत का भी खदशा। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने वाज़ेह कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने का दावा। कहा अमरीका आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियारी हाकमियत से खौफज़दा है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। खलीजी ममालिक अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। खित्ते की इस्लामी रियासत से तसादुम का कोई इरादा नहीं। हमले ना रुकने पर जंग का दायरा नए मुहाज़ों तक फैल जाएगा। ईरान से सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर मसाइल के सिफारती हल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम पर निशाना बना सकते हैं। ईरान पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम मुज़ाकरात में वापस न आने की सूरत में ईरान पर हमलों का दायरा बढ़ाने की धमकी देती।
चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। पाक चीन वज़राए खारजा की मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी वजारत खारजा का कहना है मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाए। फरीकैन अपने किए के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद वफामती आदाश के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। तवानाई की आलमी मंडी एक बार फिर दबाव का शिकार। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। अमरीकी खाम तेल WTI $79 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $84 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज किया जाएगा। डीजल की आलमी मार्केट में कीमत में $20 का इजाफा मार्केट मुशाहिदे की बुनियाद पर ओगरा असम्बली हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। शंघाई में मसनूई ज़हानत की सबसे बड़ी 4 रोज़ा आलमी नुमाइश वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज़। पाकिस्तान बतौर बानी रुकन शरीक कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीनी सदर ने कहा AI इंसानियत के लिए काबिल एतमाद जरिया होना चाहिए। AI के मैदान में नाइंसाफियों को रोकना होगा। कॉन्फ्रेंस में 140 से ज़ायद फोरम्स का इनेकाद होगा। दुनिया भर से 1100 कंपनीज और 1400 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत। जदीद स्मार्ट डिवाइसेस और मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद तरीन 3000 से ज़ायद मसनूआत पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस से कबल रंगारंग लाइट शो का इनेकाद किया गया। चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। सदर ट्रंप के अमरीकी इलेक्शन में चीनी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई की जाएं। चीन ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। डडियाल से नून लीगी रहनुमा राजा शुएब के एजाज में तकरीब। शुएब आबिद चौधरी मोहम्मद असर की हिमायत में दस्तबरदार। राना सनाउल्लाह का कहना था लीगी क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कल अदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात माने गए। कल अदम कमेटी ने गलत रास्ता इख्तियार किया। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तैयारियां अमले के लिए पोलिंग शेड्यूल जारी। मुतालिका रिटर्निंग अफसरान के दफातर को खुसूसी पोलिंग स्टेशन करार देने की मंजूरी। ड्यूटी पर मामूर मुलाजिम 20 जुलाई को पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। अमला सील शुदा अलहदा बैलेट बॉक्स में पोस्टल बैलेट पेपर्स जमा कराएगा। मुल्क भर में 15 लाख से जायद बच्चे भीख मांगने पर मजबूर। सेनेट इंसानी हुकूक फंक्शनल कमेटी का शाहराहों और सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले बच्चों का नोटिस। ह्यूमन राइट्स कमीशन से गदागर बच्चों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिग्नल बिकने और माहाना भत्ता तय होने का भी इंकशाफ। कमेटी का बच्चों को गदागरी से रोकने पर ठोस इकदाम पर जोर। लेबर कवानीन की बेहतरी भी नागुज़ीर करार। कमेटी रुकन ने कहा बंगलों में बच्चों को मुलाजिम रखना, अखबार फरोख्त कराना भी चाइल्ड लेबर है। बच्चों के बाजू काट कर भीख मंगवाई जाती है। अगर गदागर बच्चे कल जुर्म की तरफ गए तो जिम्मेदार रियासत होगी। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। शर्जील मेमन का इजलास में रेड लाइन मंसूबे के तामीराती काम का जायजा। रेड लाइन मंसूबा कराची की आवाम के लिए इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया। मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात में शामिल। शर्जील मेमन कहते हैं तकमील से कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग मिलेगा। पंजाब में अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सानिहा काहना ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। मुतासरा वालदैन का दुख समझती हूँ। अपना घर मुकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। महफूज छत मंसूबे के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 3 माह के बाद 4700 रुपए की किस्त अदा करनी होगी। कराची में पुलिस के आला अफसरान पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम। ताजिरों ने 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। IG सिंध से मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की इस्तदा।
3 DIGs के नाम पर भत्ता वसूली का इंकशाफ, हर हफ्ते 70 से 80 लाख रुपए वसूली का दावा, कहा भत्ताखोर पुलिस के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहरी कानूनी इक़दामात का जायजा आखिरी मरहले में दाखिल। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम को हिरासत करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेजी से मुतालिक जराइम पर गजा पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में बेघर अफराद के खेमे पर बम बरसा दिए। खान यूनिस में गाड़ी को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। जैतून मोहल्ले पर इजरायली हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्की सारिफीन के मजमूई कर्जे बढ़कर 1.15 खरब रुपए तक जा पहुंचे। सालाना 25.37% इजाफा रिकॉर्ड। निजी शोबे को कर्जों का हजम जून में 11.16 खरब रुपए रहा। तामीराती शोबे के कर्जे 236.15 अरब रुपए रिकॉर्ड। ऑटो फाइनेंसिंग में सालाना बुनियाद पर 38% इजाफा। जून में घरों की तामीर के लिए 267 अरब 9 करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज लिए गए। करंट अकाउंट सरप्लस से फिर खसारे में तब्दील। जून में करंट अकाउंट खसारा 3 साल की बुलंद तरीन सतह 64 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गया। रवा माली साल में करंट अकाउंट 13 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारे में तब्दील। गुज़श्ता माली साल में करंट अकाउंट 1 अरब 83 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस में था। पाकिस्तान की पहली शिपमेंट से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। MV ग्रैंड शंघाई कामयाबी से कराची पोर्ट के GTML टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार ने जहाज़ के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संग मील करार दिया। पाकिस्तानी आमों की मिठास ने पाक अमरीका दोस्ती को मजीद मीठा कर दिया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मैंगो फेस्टिवल। अमरीकी इंतजामिया के अरकान, पाकिस्तानियों और दीगर सिफारती ओहदेदारान की भरपूर शिरकत। पॉलिसी साजों, थिंक टैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख और उनकी अहलिया ने शुरका का इस्तकबाल किया। मेहमानों की आमों और आमों से बनी मुख्तलिफ अशिया से तवाज़ो की गई। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में कल से मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में कल से 25 जुलाई तक बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 19 से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 20 से 24 जुलाई तक बरसात की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तूग़यानी का खदशा। कौमी टीम के स्पिनर हसन नवाज ने एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। 2.5 माह की मुअत्तली मुकम्मल होने पर मोहम्मद नवाज की आर्जी मुअत्तली ख़त्म कर दी। स्पिनर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद की गई थी। कौमी टेस्ट टीम का दौरे वेस्ट इंडीज़। टोबैगो में कौमी टीम की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। करोड़ों शायकीन की नजरें फैसला कुन मार्के पर मरकूज। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। टॉम क्रूज और रूबी विलियम समेत दीगर फनकार रंग जमाएंगे। फ्रांस और इंग्लैंड कल ब्रॉन्ज फाइनल में मद्देमुकाबिल होंगे।